तो कैसे हैं आप लोग? मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। 10 मिनट क्लास में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या हैं, किस टाइप में आपके रहेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। तो गाइस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम बात करें तो आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको यहाँ पे पता चल गए हैं कि कितने टोटल आपके होते हैं 11। अब देखो, पहला आपके पास में क्या दिया गया है, पर्सनल प्रोनाउन दिया गया है। क्या दिया गया है? पर्सनल प्रोनाउन दिया गया है। दूसरा आप जब देख रहे हैं तो उसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोल रहे हैं। तीसरा आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दिया गया है। चौथा आपके पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है। पांचवा आपके पास में एम्फेटिक प्रोनाउन दिया गया है। छठवां इंडेफिनेट प्रोनाउन दिया गया है। सातवां रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है। आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिया गया है। नौवां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया गया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दिया गया है और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन आपको दिया गया है। टोटल प्रोनाउन हमारे पास में यहाँ पे कितने आपको नजर आ रहे हैं? 11 टाइप के प्रोनाउन गाइस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बात कर लेते हैं बढ़िया से कि भाई पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, है ना, एम्फेटिक में क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा, इनके बारे में। और इंपॉर्टेंट कौन कौन है भाई आपके लिए, चलो उसको एक बार मार्क किए देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव आपके पास में इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव इंपॉर्टेंट है, एम्फेटिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेटिव हो गया इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल इंपॉर्टेंट है, और आपके पास में ये आपके पास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलो फिर हम बात कर लेते हैं अपनी पर्सनल प्रोनाउन की। तो अगर हमने बात की अपने पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन में आपके बेसिक प्रोनाउन आते हैं जो कि पर्सन में सब्जेक्टिव केस में रहते हैं। आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं और इन्हीं को हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। कौन से केस में रखते हैं? सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। क्लियर हुआ? ये सब्जेक्टिव केस कहलाता है। अब पजेसिव प्रोनाउन वाले केस को और देख लेते हैं। तो आई का पजेसिव प्रोनाउन माई बनता है, माइन बनता है, बी का आर्स बनता है, यू का योर्स बनता है, दे का देयर्स बनता है, ही का हिज बनता है, सी का हर्स बनता है, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और दे का अभी बताया है कि दे का क्या बन जाता है, दे का क्या बन जाता है, देयर्स बन जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन की बात हो गई है, पर्सनल प्रोनाउन की बात हो गई है। अब बात करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको ईच हो गया, आइदर हो गया और नाइदर हो गया, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस टाइप में बनते हैं? देखो, इस टाइप में अगर कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाए और वही कार्य वापस पलटकर सब्जेक्ट पर आए, तो उस कंडीशन पर वहाँ पे क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ्स लगा के बनाई जाती हैं। जैसे आई का माई सेल्फ हो जाएगा, बी का आर सेल्फ हो जाएगा, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है, ही का हेम सेल्फ होता है, हेम सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है और इट का इट सेल्फ हो जाता है। क्लियर हुआ इतना सभी को? यस और नो? एम्फेटिक प्रोनाउन की हम बात करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन में आपको सेम एज इट इज मिल जाते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बस कंडीशन दोनों की अलग अलग रहती है। इसमें आपको एम्फेसाइज करना पड़ता है सेंटेंस में, जैसे आई सा हर सेल्फ, है ना, इस टाइप में आपको एम्फेसाइज करना रहता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन की हम बात करें तो इंडेफिनेट प्रोनाउन में समवन हो गया, एनीवन हो गया, नोवन हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की गाइस हम बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास में क्या है? हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, है ना, हुम हो गया, ये आपके किस में आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या है? ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है? दिस हो गया, दीट, दैट हो गया, दीज हो गया और दोज हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव में हो जाते हैं। इंटेरोगेटिव में हु, होम, विच, वॉट और हुज हो गया, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये आपका इंटेरोगेटिव कहलाएगा। और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में क्या आ जाता है? वॉट आ जाता है, जिसमें एक्सक्लामेटरी का साइन दिया गया है। तो ये एक्सक्लामेटरी का साइन आपके पास में मिल गया है, तो मतलब आपका क्या है? क्या है? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। ये आपने 11 टाइप के देखे। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ पजेसिव प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे सर आई का माइन होता है, बी का आर्स हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है। ठीक है सर, ये तो याद हो गया।
अब हमने बोल दिया आपसे बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, तो सर ये तो हमें नहीं आ रहा है समझ में, अभी तो सर आपने पढ़ाया था, फिर आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया, यहाँ पे स्क्रॉल किया, आपने बोले अरे सर ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच हो गया, इधर हो गया ना, हाँ सर हाँ याद आ गया याद आ गया याद आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, क्या है एक बार बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है, इसीलिए आप लोगों के लिए क्लास बनाई गई है, ठीक है। हमने पूछ लिया बताओ एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या आएगा, तो सर ये सेम होते हैं बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। चलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर सेल्फ, और सेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं, ठीक है। हमने पूछ लिया आप लोगों से भाई बताओ इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन समवन हो गया, एनीवन हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, एनीबडी हो गया, ये सब आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है। हमने पूछ लिया रिलेटिव प्रोनाउन, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। हमने पूछा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सेम सर आपके हो जाते हैं, यही कंडीशन सेम हो जाती है इंटेरोगेटिव में, क्लियर है। रिलेटिव प्रोनाउन में अलग कंडीशन रहती है, इसमें अलग कंडीशन रहती है। अब सर इसकी डिटेल कब समझ में आएगी, तो जब आप प्रोनाउन की वीडियो देखेंगे तब, ठीक है। अब पूछ लिया जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव में, तो डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दिस दोज, देखो डेमोन्स दिस, इस टाइप में राइम स्कीम में याद कर लेना, डेमोन्स दिस है ना, डेमोन्स दिस, तो दिस हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, है ना। आगे बढ़े, तो ये आपके पास में क्या दिए गए हैं, ये आपके पास में गाइस दिए गए हैं प्रोनाउन के कुछ भाग दिए गए हैं, कुछ पार्ट दिए गए हैं, जिनको हम जिस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। बड़े आगे क्लियर हुआ इतना, एक बार और सब लोग ध्यान से समझ लीजिए कि भाई प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, सर 10 होते हैं। कौन कौन से काइंड्स होते हैं, पर्सनल हो गया, पजेसिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, एम्फेटिक हो गया, इंडेफिनेट हो गया, रिलेटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, और एक्सक्लामेटरी हो गया। इतनी चीज़ आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैंने पूछा बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है, तो आप बता देंगे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ये हो जाएंगे। इंडेफिनेट में समवन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, रिलेटिव में हु, विच, दैट, व्हाट, हुम, और रेसिप्रोकल में ईच अदर, वन अनदर। डेमोन्स्ट्रेटिव में डेमोन्स दिस बताए ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हो जाएंगे। इंटेरोगेटिव में वही सेम जो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने देखे थे, बस इसमें क्वेश्चन मार्क वाली कंडीशन रहेगी। और एक्सक्लामेटरी में आपका क्या हो जाएगा, व्हाट, है ना, और एक्सक्लामेटरी का साइन हो जाएगा। तो ये हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में कंडीशन देखी है। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।